प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 एजुकेशन रिसर्च एप्टीट्यूड के सेशन को प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो इसे सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब चले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा है, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 सेशन को साझा कर चुके हैं। अब पार्ट 2 उसका शेष भाग हम लोग देखेंगे। 15 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए स्नोबॉल न्यायादर्श, बी सुव्यवस्थित न्यायादर्श, सी समूह न्यायादर्श, डी स्तरित समानुपाती न्यायादर्श। इसमें सही विकल्प हमारा क्या होगा? प्रश्न देखने के पहले हम लोग यह भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा जा रहा है नहीं है, कौन सा हमारा कथन नहीं है। तो यहाँ देखा जाए कि सुव्यवस्थित न्यायादर्श ये है, आपको समूह भी है और स्तरित है। यह तीनों जो है यह आपको संभाव्य प्रतिदर्श का उदाहरण है। और स्नोबॉल जो है यह आपका इसे हिंदी में हिम कंदुक प्रतिदर्श भी कहा जाता है। और यह जो है आपको क्या है? असंभाव्य प्रतिदर्श का उदाहरण है। इंग्लिश में इसे नॉन प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। और यह है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपल। तो क्या हो जाएगा हमारा? स्नोबॉल, ऑप्शन ए सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए वह विशेषता चर होगी जिसका मानक विचलन का मान 0 से अधिक हो। बी शोध के शीर्षक में चर, जनसंख्या और शोध विधि प्रदर्शित होने चाहिए। सी पूर्ण जनसंख्या प्रदत्तों के आधार पर प्राचल की गणना की जाती है। डी न्यायादर्श के संदर्भ में प्राचल और सांख्यिकी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी पिछले प्रश्न की तरह आपको नहीं पूछा जा रहा है कि यहाँ कौन नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि मैक नेमर जिन्होंने प्रदत्त प्रतिदर्श के संबंध में बतलाया कि वह सांख्यिकी है जो प्रदत्त यानी जनसंख्या के आधार पर जो प्राप्त किया जाता है वह हमारा प्राचल होता है। जो जनसंख्या के आधार पर प्राप्त किया जाता है वह प्राचल होता है। न्यायादर्श के संदर्भ में प्राचल और सांख्यिकी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ यही डिफर कह रहा है, यह प्रश्न है नहीं है। जबकि हमने जाना कि जनसंख्या, तो जनसंख्या जो है उस पर क्या हो रहा है? प्राचल। और यह कह रहा है न्यायादर्श के संदर्भ में प्राचल और सांख्यिकी में कोई अंतर नहीं है। तो अंतर तो है, सांख्यिकी से जो होता है वो हमारा पैरामीटर होता है। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। अंतर नहीं है जबकि अंतर है, यहाँ कह रहा है नहीं, तो यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 की ओर। नीचे दिए गए शिक्षा शोध के शीर्षक पढ़े। ए ऐसे कार्यक्रम का मूल्यांकन 2, यूपी राज्य में कार्यक्रम का मूल्यांकन 3, यूपी राज्य में ऐसे कार्यक्रम का मूल्यांकन विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर अध्ययन 4, यूपी राज्य में ऐसे कार्यक्रम का मूल्यांकन विद्यार्थियों के पालकों की ऐसे कार्यक्रम के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर अध्ययन। शिक्षा शब्द का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ABCD में आपको दिया गया है, 4 में कोई 2 कथन का चयन करना है। तो यहाँ जो है यूपी राज्य में ऐसे कार्यक्रम का मूल्यांकन विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर अध्ययन, ये 3 आपका सही है। 4 है यूपी राज्य में ऐसे कार्यक्रम का मूल्यांकन विद्यार्थियों के पालकों की ऐसे कार्यक्रम के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर
अध्ययन, यानी 3 और 4 दोनों कहीं ना कहीं सही है। यह जो है हमारा शीर्षक के लिए उपयुक्त है। लेकिन बाद बाकी ये जो 2 कथन है वह पूर्ण नहीं है। आंसर सी हो जाएगा, 3 और 4 सी सही आंसर का मिलान है। 18 में सोशियोग्राम में क्लिक का अर्थ है ए चयन का केंद्र, बी दक्ष व्यक्ति, सी परस्पर संबंधित समूह, सी डी सबसे लोकप्रिय व्यक्ति। यह आपको व्यक्ति होना चाहिए, दक्षिण है। तो सोशियोग्राम का अर्थ है जो क्लिक का मतलब है यहाँ क्या, चयन का केंद्र। ऑप्शन ए हो जाएगा, सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर परिकल्पना वह कथन है जो ए 2 चरों में संबंध बताता है, बी समस्या के समाधान का बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान है, सी समस्या का संभाव्य हल है, डी उपर्युक्त सभी। क्या होगा, परिकल्पना है यानी हाइपोथेसिस। यह आपको रिसर्चर द्वारा शोध का जो टॉपिक है, जो हमारा शीर्षक है, उसके बाद ही हाइपोथेसिस परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। तो यह जो है 2 चरों में संबंध बतलाता है। यह जो है हमारा हाइपोथेसिस परिकल्पना, जो हमारा समाधान होगा, कथन समाधान, उसके जो है यह संभावित हल है। यह हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है। और यह जो है यह अनंतिम कथन है, अनंतिम कथन है, अर्थात अंतिम से पहले वाला, अंतिम से पहले वाला कथन ही हमारा अनंतिम कथन है। और यह पूर्व अनुमान भी है, अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार हमारा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, एक साथ हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी की सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर है प्रयोगात्मक अनुसंधान में प्रयोगकर्ता द्वारा संचालित चर होता है, ए आश्रित चर, बी स्वतंत्र चर, सी बाह्य चर, डी भ्रामक चर। क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं कि प्रयोगात्मक में जो चर है उसमें जोड़ तोड़ किया जाता है। यह जो है दूसरे अध्ययन पर, दूसरे चर पर अध्ययन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि जोड़ तोड़ से प्रभाव पड़ता है, कहाँ, प्रयोगात्मक शोध पर। वही स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के कारण जो हमारा परिणाम होता है वह एक संबंध स्थापित करता है, एक विश्वास स्थापित करता है। तो संचालित चर जो है वो हमारा क्या है, स्वतंत्र चर है। ऑप्शन बी की ओर सही आंसर का मिलान है। 21 पर है टी प्राप्तांक की गणना करने के लिए ए मध्य विचलन की गणना करनी पड़ती है, बी मध्यमान के गणना करनी पड़ती है, सी मध्यमान तथा उनकी मानक त्रुटि की गणना करनी होती है, डी मानक विचलन की गणना करनी होती है। टी अनुपात, टी प्राप्तांक, यही ना है। तो यहाँ टी प्राप्तांक मतलब हो गया टी अनुपात, जो 2 सांख्यिकियों के बीच, 2 सांख्यिकियों के बीच अंतर एवं उस अंतर की मानक त्रुटि में अनुपात से है।
अनुपात से है। तो क्या हो जाएगा, मध्य मान तथा उनकी मानक त्रुटि की गणना करनी होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यह है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर। एक जिले में सीधा शिक्षा सुविधा की स्थिति जानने के लिए सर्वोत्तम शोध विधि होगी। ए ऐतिहासिक विधि, बी एकल अध्ययन विधि, सी प्रयोगात्मक विधि, डी सर्वेक्षण विधि। क्या होगा सही विकल्प। तो शिक्षा में सुविधा, शिक्षा में सुविधा वह जिला के स्तर पर कि एक जिला में किस प्रकार की शिक्षा में सुविधा मिल रही है, तो इसको जब हम शोध विधि का शीर्षक बनाएंगे तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सर्वे करना होगा। यह हमारा सर्वे करना होगा कि वहाँ जो शिक्षा में प्रभाव है वह किस प्रकार का है, वहाँ के जो मनोवृत्ति है, वहाँ की जो राजनैतिक स्थिति है, वहाँ की जो धार्मिक स्थिति है वह किस प्रकार का है, वह कैसा संबंध स्थापित रखता है, यह हमें सर्वे, बिना सर्वे के हमें नहीं होगा। ऑप्शन हमारा डी हो रहा है, सर्वेक्षण विधि। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर। विज्ञान तथा भाषा में उपलब्धियों में ऋणात्मक सहसंबंध का अर्थ है। ए विज्ञान उपलब्धि में सुधार के साथ साथ भाषा में उपलब्धि में कमी होगी। बी विज्ञान में उपलब्धि में परिवर्तन भाषा की उपलब्धि पर प्रभाव नहीं डालता। सी विज्ञान की उपलब्धि में कमी भाषा की उपलब्धि में कमी होती है। डी विज्ञान में उपलब्धि में सुधार के साथ भाषा की उपलब्धि में भी सुधार होगा। क्या होगा, तो विज्ञान तथा भाषा दोनों अलग अलग है। उपलब्धियों में ऋणात्मक सहसंबंध, यहाँ पॉजिटिव नहीं, ऋणात्मक यानी कहीं ना कहीं निगेटिविटी है। तो जब एक क्षेत्र में सुधार के साथ तो दूसरे क्षेत्र में कमी होगी, क्योंकि यहाँ विज्ञान है और यहाँ भाषा होगी। तो क्या हो जाएगा, विज्ञान उपलब्धि में सुधार के साथ साथ भाषा में उपलब्धि में कमी होगी। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। यह है आपको सही आंसर का मिलान। चलिए 24 पर है। आपको किसी ब्लॉक के शहरी तथा ग्रामीण विद्यालयों में से 100 बालक तथा 100 बालिकाओं का न्यायादर्श लेना है। इसमें सर्वोचित न्यायादर्श चयन विधि होगी। ए अव्यवस्थित रैंडम, बी सब प्रयोजन, सी कोटा नियतांश, डी अस्तरित अव्यवस्थित। क्या होगा, सीधा सा है कि शहरी तथा ग्रामीण दोनों विद्यालयों में से 100 बालक तथा 100 बालिकाओं का, ये तो आपको दे बतला रहा है कि बालक का लेना है और बालिका का लेना है। इन दोनों में कितना है, तो 100-100 का है। कहाँ से लेना है, तो शहर से लेना है और ग्राम से लेना है, यानी ग्रामीण। तो कहीं ना कहीं हमारा लेवल बतला रहा है, हमारा स्टैंडर्ड बतला रहा है, स्ट्रेटिफाइड कर रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्तरित अव्यवस्थित। सही आंसर का मिलान है। चलिए अगला प्रश्न है 25 पर। क्रियात्मक अनुसंधान प्रायः उपयोगी होता है। ए रिसर्च फाइल्स के लिए, बी नीति नियोजकों के लिए, सी शैक्षिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए, डी सर्वेक्षकों के लिए। क्या हो जाएगा, तो हम सब जानते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च जो है, यह जो है शैक्षिक अनुसंधान में काम आता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ जो है, जहाँ कहीं हमें मिले एक्शन रिसर्च में कि आपको सुधार, वृद्धि, तत्काल, ये सब शब्द जहाँ रहे, विकास, तो कतई नहीं घबराए, आंख मूंद कर उसे क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च। ऑप्शन हमारा सुधार, यहाँ जो है सी हो जाएगा। ये रहा
सर्वेक्षकों के लिए नहीं, सी होगा, ये आपका होगा, ये नहीं होगा। शैक्षिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। कक्षा 12 के विज्ञान, कला तथा वाणिज्य छात्रों के चिंता मापनी पर औसत प्राप्तांकों की तुलना करना। इस अध्ययन में आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सर्वोचित सांख्यिकीय तकनीक होगी। ए टी परीक्षण, बी अनोवा, सी अनोवा के बाद टी परीक्षण यदि एफ का मान सार्थक है, डी अनोवा के बाद टी परीक्षण चाहे एफ का मान कुछ भी है। क्या होगा? कक्षा 12 की है तो यहाँ क्या कर रहा है, टी अनुपात निकालने के लिए चिंता मापनी पर सर्वोचित टी टेस्ट यह जो है आपको लग रहा है, क्योंकि यह जो है यह प्राचलिक सांख्यिकीय विधि है और इसमें जो है मध्यमानों के बीच अंतर के सार्थकता की जांच की जाती है। यह हमारा ऑप्शन ए की ओर है, टी टेस्ट, टी परीक्षण। सही आंसर का मिलान है टी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए समस्या का चयन शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण है। बी समस्या का दूसरा नाम चर है। सी विश्वसनीयता गुणांक सहसंबंध गुणांक की गणना द्वारा ज्ञात किया जाता है, अतः विश्वसनीयता गुणांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। डी जब भी समष्टि बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हो तो समूह न्यायादर्श विधि सर्वोचित न्यायादर्श चयन विधि होती है। इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए बी सी डी है। देखा जाए, यह कह रहा है कि कथनों को पढ़िए, कथनों को पढ़िए। तो समस्या का चयन, समस्या का जो चयन है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, वह शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण है। यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा हेडिंग है, यही हमारा समस्या है, यही हमारा प्रश्न है, यही हमारा शोध का विषय है। तो सबसे पहला जो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, यह हमारा पहला स्टेप है। ऑप्शन ए पूर्णतः सत्य है। समस्या का दूसरा नाम चर है, नहीं, दूसरा नाम हाइपोथेसिस है, यह गलत है। विश्वसनीयता गुणांक सहसंबंध गुणांक की गणना द्वारा यहाँ विश्वसनीयता गुणांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यह प्रायः धनात्मक की ओर है। जब भी समष्टि बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हो तो समूह न्यायादर्श विधि सर्वोचित न्यायादर्श चयन विधि होती है। समूह नहीं, समष्टि जब बड़ा है तो उसको क्षेत्र में बांट देने पर ये हमारा क्या हो जाएगा? एरिया वाला हो जाएगा, एरिया क्लस्टर होगा, न कि समूह न्यायादर्श विधि। तो डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। सही क्या है? ए है। देखा जाए ऑप्शन, ऑप्शन ए में बी है, बी में डी है और सी में ए बी है और ए बी तथा सी है सी में, और डी में है आपको ए तथा सी। लेकिन कतई आपको ए नहीं है, यह जो है कहीं भी ए जो कथन है ऑप्शन में सिंपल रूप में ए नहीं है, साथ में है जैसे ए बी तथा सी, ए तथा सी, लेकिन ए सिंगल रूप में नहीं है। इसलिए यह प्रश्न जो है एनटीए द्वारा यानी यूजीसी नेट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। यह प्रश्न पर स्टाडेबल है, यह प्रश्न जो है वह परीक्षा में उत्तर से खारिज कर दिया गया है। हमारा क्या हो जाएगा? ए पूर्णतः सही है, लेकिन ऑप्शन में ए नहीं है। देखा जाए सही आंसर क्या है? यह है आपका स्टाडेबल। देखिए यहाँ जो है स्टार, यही हमारा ऑप्शन सिर्फ ए होगा। कथन ए सही है, मात्र बाद बाकी बी सी डी जो ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ स्टाडेबल है, इसलिए ऑप्शन ए होता, लेकिन नहीं। चले, ये थे आपके कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न।
आशा है आपको परीक्षा उपयोगी साबित होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।